हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज बहुत दिनों बाद हम लोग कोई ब्लॉग शूट कर रहे हैं। से हाय। हाय। बहुत ज़्यादा ठंडी है आज और बच्चों को मतलब थोड़ा सा भी अगर सॉक्स अगर खोल दिया जाए ना 5 मिनट के लिए भी तो बिल्कुल पैर जैसे बर्फ़ ऐसा, इतना ज़्यादा ठंड है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं लेकिन लग रहा है कि सुबह के जस्ट 9 बजे हैं। क्या बोलना है, क्या बोलना है, बोलो बोलो बोलो। क्या अंदर जाना है तुमको? अंदर जाना है? ओके ओके ओके, सीधा हो जाओ। हर दिन का रूटीन अलग अलग होता है, हर दिन का काम अलग अलग होता है। आज की बात करूँ तो नहा धोने के बाद सबसे पहले मैं आई थी मंदिर और यहाँ पे मैं आरती करूँगी, भोग लगाऊँगी। बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है, दीदा ही आरती करती हैं और जब मैं नहा धो लेती हूँ जल्दी से उस दिन मैं करती हूँ। और कियान यहाँ पे बाहर साइकिलिंग कर रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था आज, तो यहाँ पे मैं कियान को जल्दी से स्पॉन्ज बाथ करा दूँगी, मालिश कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको अपनी नानी के घर में भेज दूँगी। और जो टाइम मेरे पास बचेगा उस टाइम पे मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ रेडी कर लूँगी। ईशान के लिए यहाँ पे बन रहा है मैगी। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स दे दिए हैं, कॉलीफ्लावर, टमाटो, अनियन, ग्रीन पीस, कैप्सिकम। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मैगी और थोड़ा सा पानी और उसके साथ मैं ऐड कर दूंगी ये जो टेस्ट मेकर मैगी के साथ आता है। ये दो सॉस मैं ऐड करूंगी, टोमेटो केचप और ग्रीन चिली सॉस। बन के रेडी है हमारा वेजिटेबल मैगी। चलो, कैसा बना है? मम्मा, कैप्सिकम हटा दो। कैप्सिकम हटा दो मैगी से। कैप्सिकम हेल्दी होता है। चलो, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम बाद आपसे बात कर रही हूँ। तो वो सब शूट करने के बाद हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने दोनों बच्चों को मालिश किया। मालिश करने के बाद नहलाया, रेडी करवाया और ईशान अभी राइम्स देख रहा है और कियान गया है मेरी नानी के पास। और उस टाइम पे मैंने अपना लंच भी बना लिया। तो मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है मैंने लंच में और सबको सर्व भी कर देती हूँ और मेरे इन लॉज़ के लिए पैक भी कर देती हूँ। और चावल बना है, उसके साथ मैंने यहाँ पे बनाया है आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। इसके अलावा मैंने बनाया है ये अंडा मसाला या फिर मसाला अंडा, जो भी बोलो। और थोड़ी सी वेजिटेबल दाल बनाई है ईशान और कियान के लिए। तो कियान को ऑलरेडी फीड करवा दिया है और ईशान के लिए है ये। और रोटी बनाई है मेरी मदर इन लॉ के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। मम्मा, मैं दोस्तों को ससा रहा हूँ। देखा आपने किस तरह से दोनों भाई तबाही मचा रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी मतलब जितने टाइम के लिए भी दोनों एक साथ खेलते हैं, बस इसका खेलना तो होता नहीं है, बस यही होता है कि एक दूसरे को पटक रहा है, दूसरा इसको पटक रहा है। तो यही चलता रहता है। हम लोग बस मतलब देखते हैं कि कोई बेड से नीचे ना गिर जाए। और वही सेम हालत मेरे बेडरूम का भी है और इस रूम का भी है। एक्चुअली ये मेरी देवर देवरानी का रूम है, बट वो लोग कोलकाता में रहते हैं तो मैंने इस रूम को प्ले रूम बना दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोजी रहता है ना, तो बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। पूरे रूम में बस खिलौने ही खिलौने आपको चारों तरफ दिखेंगे। और मेरी नानी अभी यहाँ पे रह रही है मतलब रात को मेरी नानी यहाँ पे आती है और तो मेरी नानी अभी यहाँ पे सोएंगी। तो वो रात को फिर से क्लीन करेगा, सुबह फिर से सेम हालत, मतलब सिर्फ खिलौने ही खिलौने दिखेंगे यहाँ पे। और दोनों भाई का एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सबसे पहले जिसका भी आँख खुलेगा उसका सबसे पहला काम है दूसरे को उठाना। और कभी कभी तो इतना अर्ली मॉर्निंग ईशान या फिर कियान दोनों में से मतलब कोई भी हो सकता है, तो कभी कभी तो इतनी अर्ली मॉर्निंग वो लोग उठ जाता है ना, मतलब कोई एक उठ जाता है तो वो दूसरे को भी उठाएगा और दोनों मिलकर फिर हम दोनों को परेशान करते हैं। तो ये कभी कभार तो मतलब हाँ अच्छा ही लगता है, बट कभी कभार हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से। पेरेंटहुड का ना ये भी एक जर्नी है कि स्लीपलेस नाइट हो जाती है कभी कभार। और कियान के साथ ये मैं ज़्यादा फेस कर रही हूँ, ईशान के साथ ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं थी। वो बीच बीच में उठता था
कियान की रोने की आवाज़ आ रही है, वो एक्चुअली दूध पी रहा है। तो ईशान के साथ ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा मैं फ़ेस नहीं कर रही थी, बट कियान के साथ ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। मतलब उसके साथ मेरे मैक्सिमम नाइट स्लीपलेस ही रहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर आँख लगती है, और अर्ली मॉर्निंग अगर ये तमाशा घर में चले तो कभी कभार इरिटेशन हो जाता है। ओके, तो चलिए अभी अच्छा, लंच करने के बाद हम लोग सब थोड़ा सा पावर नैप ले लिए थे। ठंड में ना अच्छा लगता है कि अगर दोपहर में कोजी होकर, मतलब ब्लैंकेट के अंदर घुस के, हीटर भी चल रहा है, दरवाज़ा भी बंद है, खिड़की बंद है, कहीं से ठंड आने का कोई चांस नहीं है, मतलब बिल्कुल एक वार्म एनवायरनमेंट हो जाए और उसमें आप आराम से थोड़ा सा नैप ले लो, तो वो कभी कभार मिल पाता है। क्योंकि एक तो ठंड के दिन में टाइमिंग का पता नहीं चलता है, खाते खाते 3 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह करते करते 3:30 4 के आसपास हो जाता है। तो फिर आप कब नैप लोगे। बट अभी क्या है ना, मेरी नानी है, तो खाना खाने के बाद मतलब वो फिर क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर देती है। तो उसके लिए मैं फिर कियान को सुलाने गई, तो उसके साथ साथ मैं अभी थोड़ा सा, मतलब मेरी भी आँख लग गई थी, और फिर हम तीनों साथ में उठे, मैं, ईशान और कियान। उसके बाद उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके फिर भगवान जी को भोग लगाया, और फिर थोड़ा सा मतलब जब आँख लग जाती है तो सर में भी बहुत मतलब दर्द सा, भारीपन सा हो जाता है। तो फिर मैंने बनाया अदरक वाली चाय, सबने मिलकर चाय पिए, बच्चों को भी दूध दे दिया है, और अभी थोड़ा सा ईशान टीवी देखेगा, और तब तक मैं डिनर बना लूँगी, और नानी रहेगी कियान के पास। तो बस यही है अपडेट। और मेरी इन लॉज़ को आप नहीं देख रहे हो, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ तो वहाँ पे रहते हैं, जो मेरे गांव के बाहर वाला हमारा घर है वहाँ पे। और मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी अभी यहाँ पे नहीं आ रही है कुछ दिनों से। तो क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ना, इन्फेक्शन वगैरह का, कोल्ड एंड कफ है उनको, तो इस वजह से वो भी वहीं पर है। तो खाना बना के बस उनका खाना पैक करके हम लोग दे देते हैं, तो या फिर मेरे फादर इन लॉ ही आते हैं लेने के लिए, या फिर अमित जाके दे के आते हैं। तो चलिए यही था, और अभी मुझे बनाना है डिनर, और किचन में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लाइट का बस एक ही पॉइंट है, उसमें बिल्कुल गंदा सा क्लिप्स आता है, तो वो मुझे ही पसंद नहीं आते हैं, तो आपको मतलब मैं शेयर ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं इस रूम में आई हूँ, क्योंकि इस रूम का लाइट, हॉल का लाइट और मेरे रूम का लाइट काफ़ी अच्छा है। डिनर मेरा बन गया है, और ये मैंने अपने इन-लॉज़ के लिए पैक भी कर दिया है। अमित भी आ गए हैं दुकान से, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं अभी, और वह अभी जाके खाना दे के आएंगे, उसके बाद हम सब फिर खाना खाएंगे। अभी मैं, ईशान और कियान यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। कियान को चलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, और उसमें ईशान भी पूरा साथ निभा रहा है, आप देख ही सकते हैं। करंट चला गया, इसलिए लाइट कुछ अंधेरा सा आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। चलो, रेडी कियान? वेरी गुड। और एक बार, और एक बार, और एक बार। कैसे नहीं आएगा? प्रोजेक्ट नीचे आएगा। नहीं, तुम बोला हुआ है, बोला। ज्योति को ऐसे ही आने दो। ऐसे? हाँ, ज्योति को ऐसे ही आने दो, वो ऐसे दौड़ के आता है। नहीं तो उसको चलना सीखना पड़ेगा ना। चलना नहीं सीखना पड़ेगा। क्यों? वो ऐसे नहीं चल सकता, वो अभी बिग नहीं हुआ है। रात के बज रहे हैं 9:30, और अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो डिनर में मैंने जैसे कि आपको दिखाया, ये आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन अमित ने बनाया है अभी मैक्रोनी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। तो चलिए अभी जल्दी से डिनर करते हैं। अभी ईशान को भी डिनर ऑलरेडी हमने सर्व कर दिया है, मैं और अमित खा लेंगे, बाकी सब ने भी डिनर कर लिया है घर में। दरवाजा बंद कर देते हैं, एक्चुअली बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ से। मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, इस वजह से। कियान अभी भी जगा हुआ है, और करंट नहीं है, इस वजह से इस रूम की एक लाइट नहीं जलती है बिना करंट के। चलिए अभी जल्दी से हम लोग डिनर कर लेते हैं। आज मुझे एक प्रोडक्ट भी रिसीव हुआ है, अभी दोपहर को एक्चुअली रिसीव हो गया था, बट मुझे नहीं मिला था, उस वहाँ पे रखा हुआ था उस घर में। तो ये है द नेचर वॉश का अंडर आई क्रीम, और ये इस तरह से जो रोल ऑन के फॉर्म में आता है ना पैकेजिंग में, वो है।
तो एक बार मैंने आज इसे यूज़ किया है और उसके बाद देखते हैं 2-4 दिन यूज़ करते हैं और उसके बाद मतलब ये ब्लॉग जाने से पहले ही ये वाला वीडियो आ जाएगा। और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और इंग्रेडिएंट इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसका रिव्यू आपको जल्दी ही मिल जाएगा, मतलब इस ब्लॉग से पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए दोनों बॉयज़ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और अभी जल्दी से खाना खा लेते हैं। कैसा बना है? बहुत ही टेस्टी बना है। अच्छा बना है। ईशु कैसा बना है? अच्छा बना है। हाँ। और अभी मैंने और ईशान ने एक रील्स भी बनाया है, तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स डालती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ पे हो तुम सब? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या इधर उधर इधर इधर? अरे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? खींचो खींचो। मामा तुम एक गर्ल हो और हम 3 बॉयज हैं। डिनर हमारा हो गया है और किचन की भी मैंने थोड़ी बहुत सी क्लीनिंग कर दी है। अभी मेरी नानी भी आ गई है, तो मेरी नानी अभी कियान को मालिश कर देंगी और मैं ईशान को मालिश कर दूंगी, क्योंकि विंटर टाइम में मैं हर रोज़ ईशान को रात को मालिश कर देती हूँ। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ पे दोनों बच्चे भी सो गए हैं, ईशान और कियान। ओके, तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, और पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर हिट करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्द मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय, गुड नाइट।